स्वामी जी, हमें यह मनुष्य जन्म क्यों मिला है? मनुष्य जन्म जो है उसकी विशेषताएं और मनुष्य जन्म में हमें क्या करना चाहिए, कुल मिलाकर के मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस विषय में कुछ प्रकाश डालिएगा। देखिए, ये जीवन हमें क्यों मिला है या शरीर क्यों मिला है अथवा मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इसका उत्तर है हमें समस्त दुखों से छूटने के लिए और ईश्वर के परम आनंद को पाने के लिए ये जीवन परमात्मा की ओर से मिला है, ये शरीर मिला है। और यही मानव जीवन का लक्ष्य है कि हम समस्त दुखों से छूट जाएं और ईश्वर के सानिध्य को, उनके आनंद को प्राप्त कर लें। और ये काम मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई जीव या प्राणी जंतु नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास में ये विशेष सुविधाएं हैं। ये हाथ जो बोलते हैं, पानी और वाणी और बुद्धि और कर्म करने की स्वतंत्रता, माने आज़ादी कर्म करने की, तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। इतना स्वतंत्र और कोई प्राणी दूसरा नहीं है। कोई प्राणी वो तो बंधन में है, उसकी सीमाएं हैं, लेकिन हमारे पास में बहुत छूट है। जितना चाहे हम उन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और योग ध्यान उपासना करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें शरीर इसलिए मिला है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, ईश्वर को प्राप्त करें और हमारे जो पिछले कर्म थे उनका कर्मों का फल भी भोग करें। तो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए और मोक्ष को पाने के लिए, अर्थात सभी जन्म मरण के दुख से छूटने के लिए और परमात्मा के आनंद को पाने के लिए हमें ये शरीर मिला है, जीवन मिला है। स्वामी जी, इसमें आपने जो कहा उसका सार ये रहा कि मनुष्य के पास जो सुविधाएं हैं वो अन्य प्राणियों के पास नहीं है। कुछ आपने गणना भी कर दी कि हमारे पास उत्कृष्ट वाणी है, ऐसी वाणी, नियमों वाली वाणी, और जिसके माध्यम से हम अपने कितनी ही समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। ऐसी वाणी पशुओं के पास नहीं है। एक गाय हो, उसके पेट में दर्द हो तो वो डॉक्टर के पास जाकर के बता नहीं सकती है कि मेरे पेट में दर्द है, एक मनुष्य बता सकता है। और ऐसे ही हमारे पास जो दो हाथ हैं, वैसे दो हाथ भी अन्य प्राणियों के पास प्राय नहीं है। और जिनके पास दो हाथ हैं तो उनके पास अगला तीसरा जो है बुद्धि नहीं है। जितनी विकसित बुद्धि मनुष्यों के पास है वैसी बुद्धि नहीं है। मनुष्यों ने तो अपने स्कूल कॉलेज खोल लिए। हमने कभी ऐसा सुना नहीं है कि कुत्तों ने कोई स्कूल खोल लिया हो, या जंगल के प्राणियों ने कोई स्कूल खोला हो, यूनिवर्सिटी खोली हो। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और चौथी आपने स्वतंत्रता की बात कही, उसमें मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कि पशुओं को जहाँ पर बांध देते हैं वहाँ वो बंधना होता है और उनका क्षेत्र भी थोड़ा सीमित होता है। एक गली का कुत्ता है, वो अपनी गली तक ही सीमित रहता है। और दूसरी गली में जाएगा तो दूसरे गली के कुत्ते उसके सत्कार के लिए तैयार होते हैं, उसको भगा देते हैं। तो ये देखते हुए, इनको देखते हुए, और एक पांचवी विशेषता जो जोड़ना चाहूँगा और वो भी महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों के लिए वेदों का ज्ञान उपलब्ध है, मिला है ईश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए वेदों का ज्ञान मिला है। पशु पंखियों के लिए ये ज्ञान नहीं है। तो उसी वेद में और उसको देने वाले ईश्वर ने मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि जैसे कि यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 18वें मंत्र में लिखा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इसका अर्थ ये है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य की तरह देदीप्यमान है, यानी कि विद्या से परिपूर्ण है और उसमें अज्ञान अंधकार का, अविद्या अंधकार का लेश मात्र भी नहीं है। और उसे जान करके ही हम समस्त दुखों से छूट जाते हैं और जो दुखों से छूटने का और पूर्ण आनंद की प्राप्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो
दूसरे जो लक्ष्य हैं वो तो मनुष्य दूसरे मनुष्य को देता है कि भाई तू डॉक्टर बन जा, तू जैसे कि अपने संतानों को माता पिता या घर के समाज के लोग सिखाते हैं कि तू डॉक्टर बनना, तू इंजीनियर बनना, तू वकील बनना, तू साइंटिस्ट बनना, तू क्रिकेटर बनना, एक्टर बनना, आदि आदि लक्ष्य मनुष्यों द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन ईश्वर का दिया हुआ लक्ष्य तो ये है कि समस्त दुखों से छूटना, ईश्वर के बढ़िया आनंद को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से हम समझते हैं तो विश्व का कल्याण इसी में है और हमारी सारी समस्याओं का समाधान इसी में निहित है, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद जी आपका।